Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. In this video, I will discuss with certain legal words which are essential to know for everybody. तो ऐसे कुछ लीगल वर्ड्स को मैं डिस्कस करने वाली हूँ जिनके बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मैं इस सीरीज में आपको पहला वर्ड बताती हूँ, दैट इज ऑफिशियल। ऑफिशियल मीन्स रेफर्स टू समवन और समथिंग दैट इज ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और बाय एन ऑफिशियल एंटिटी। मीन्स ऐसी व्यक्ति या ऐसी कोई चीज़ जिसको कानून या आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हो, हम क्या कहेंगे उसे ऑफिशियल है। सेकंड वर्ड इज एलिगेशन। एलिगेशन मीन्स रेफर्स टू फॉर्मल एक्यूजेशन और चार्ज मेड अगेंस्ट समवन फॉर कमिटिंग क्राइम और रॉन्ग डूइंग। एलिगेशन मीन्स आरोप, इल्जाम। मीन्स औपचारिक आरोप या किसी के खिलाफ अपराध या गलत काम करने के लिए लगाए गए आरोप, इनको क्या कहते हैं? एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना, आरोपित करना। थर्ड वर्ड इज क्राइम। क्राइम मीन्स अपराध। क्राइम मीन्स दैट रेफर्स टू एन एक्ट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मीन्स एन एक्ट जिसको कानून के द्वारा रोका गया है, जिसको कानून निषिद्ध करता है, ऐसे एक्ट को क्या कहते हैं? अपराध कहा जाता है। दैट मीन्स दैट इज इलीगल, दैट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ, जिसको कानून के द्वारा ऑथराइज नहीं किया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? क्राइम, अपराध। नेक्स्ट वर्ड इज कोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कोर्ट मीन्स न्यायालय। न्यायालय मीन्स दैट रेफर्स टू अ ट्राइब्यूनल और जुडिशियल इंस्टीट्यूशन वेयर लीगल केसेज आर हर्ड एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेड। मीन्स जहाँ पर लीगल केसेज, जहाँ पर आपके कानूनी मामलों की सुनवाई होती है और एवं न्याय प्रशासित होता है, जहाँ से आपका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, मीन्स जहाँ पे आपका न्याय प्रशासित होता है, ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? कोर्ट मीन्स अदालत। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स आदेश। दैट रेफर्स टू कमांड और डायरेक्टिव इशूड बाय ए कोर्ट और अथराइज्ड विच रिक्वायर्स कंप्लायंस। मीन्स एक अदालत या प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश या निर्देश जिसके अनुपालन की आवश्यकता होती है। मतलब एक ऐसा आदेश जो कानून द्वारा दिया जाएगा, अदालत द्वारा दिया जाएगा और जिसकी अनुपालना करनी आवश्यक है, जरूरी है, तो ऐसे आदेश को क्या कहा जाएगा? ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय। दैट रेफर्स टू हाईएस्ट कोर्ट विद इन अ स्टेट, दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, विद द अथॉरिटी टू हियर द अपील्स एंड एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। ऐसा न्यायालय जो भारत या केंद्र शासित प्रदेश के उच्चतम न्यायालय की अपील सुनने एवं अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के अधिकार के साथ संदर्भित करता है। तो हाई कोर्ट का मतलब एक जो आपकी स्टेट की हाई कोर्ट, हाईएस्ट जो कोर्ट होती है, उसको उच्च न्यायालय कहा जाता है। जबकि इससे ऊपर का जो न्यायालय दैट इज उच्चतम न्यायालय, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ हमने वर्ड किया हाई कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब क्या होता है? अध्यादेश या फिर निषेधाज्ञा। मतलब दैट रेफर्स टू ए कोर्ट ऑर्डर दैट प्रोहिबिट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ स्पेसिफिक एक्ट और रिक्वायर्स देम टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन। भी एक अदालत के द्वारा ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति को विशिष्ट कार्य करने से रोकता है या विशिष्ट कार्य करने के लिए कहता है, उसे क्या कहेंगे? इंजंक्शन कहेंगे। तो इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कि आपको किसी कार्य को रोकने के लिए जो कोर्ट आदेश देती है, इंजंक्शन ऑर्डर पास करती है, तो उसे कहते हैं अध्यादेश जारी करना। नेक्स्ट वर्ड इज लॉ। लॉ मीन्स कानून। दैट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्निंग अथॉरिटी टू मेंटेन ऑर्डर एंड एडमिनिस्टर जस्टिस। मीन्स कानून का मतलब क्या होता है? व्यवस्था बनाए रखने के लिए, न्याय करने के लिए, मतलब जो आपको नियमों और विनियमों की एक प्रणाली बनाई जाती है, वो उसको संदर्भित करता है। तो कानून का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सिस्टम जो मतलब एक अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है। और किस लिए बनाया गया है? टू मेंटेन ऑर्डर। ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जिससे आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर ऑर्डर मेंटेन रहे और हर एक को न्याय मिल सके। नेक्स्ट वर्ड इज कोर्ट। कोर्ट मीन्स न्यायालय। एक न्यायालय किसे कहते हैं? दैट इज ए लोकल कोर्ट और जुडिशियल ऑफिस
वेयर लीगल मैटर्स आर डिस्कस्ड, एक ऐसे जुडिशल ऑफिस जिसके अंदर आपके कानूनी जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, कानूनी मामलों पर चर्चा की जाएगी और उस पर सुनवाई की जाएगी या उनके संबंध में निर्णय सुनाए जाएंगे। ऐसी जगह को कहा जाता है कोर्ट। कोर्ट मीन्स न्यायालय। नेक्स्ट वर्ड इज फाइन। फाइन मीन्स दैट रेफर्स टू मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय कोर्ट एज ए पनिशमेंट फॉर कमिटिंग द ऑफेंस। यदि आप कोई क्राइम कमिट करते हैं, आपके द्वारा यदि कोई क्राइम कमिट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के द्वारा मनी के संबंध में मौद्रिक रूप से जो दंड उस पर जो आरोपित किया जाता है उसे कहा जाता है जुर्माना। तो एक अपराध करने के लिए सजा के रूप में अदालत द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड, उसको कहा क्या क्या कहेंगे आप, फाइन कहेंगे। ध्यान रखना कि जो फाइन होता है दैट इज ऑलवेज इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस के अंदर फाइन होता है, जबकि आप क्रिमिनल सिविल केसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे फाइन नहीं होता, वहाँ पे कंपनसेशन होता है। तो बोथ आर द डिफरेंट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज जज। जज मीन्स a person appointed or elected by to preside over a court that hear cases and makes legal judgments. जज मीन्स किसी अदालत की अध्यक्षता करने, मामलों की सुनवाई करने या कानूनी निर्णय लेने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसे कहा जाता है जज। तो जज मीन्स जो ऐसा व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया जा रहा है कोर्ट के अंदर, और किस लिए किया जा रहा है, मामलों की सुनवाई करने के लिए और उसको जजमेंट देने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, जज। नेक्स्ट वर्ड इज गिल्टी। गिल्टी मीन्स दोषी। गिल्टी मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन प्रूवन और एडमिटेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग अ क्राइम। ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है या उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, दैट मीन्स ही इज द गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। गिल्टी मीन्स अपराधी है, दोषी है वो उस ऑफेंस का। नेक्स्ट वर्ड इज सेक्शन। सेक्शन किसे कहते हैं, सेक्शन मीन्स स्पेसिफिक प्रोविजन और पार्ट ऑफ लॉ, कोड और स्टैट्यूट दैट डील्स विद पार्टिकुलर सब्जेक्ट। एक ऐसा विशिष्ट प्रावधान या एक कानून, संहिता या कानून का हिस्सा जो किसी विशेष विषय से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रूल। रूल मीन्स a prescribed guidelines or regulations established by authority to govern behavior or conduct. This means ऐसी guidelines, ऐसा व्यवहार या आचरण को नियंत्रित करने के लिए एक प्राधिकरण द्वारा स्थापित एक निर्धारित दिशा निर्देश या विनियमन मीन्स रूल। रूल का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कुछ ऐसी गाइडलाइंस या रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं जिसको आपको दिया जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा और आपको उसको करना है, तो वो उनका पालन करना है, तो उसे क्या कहेंगे, रूल्स कहेंगे। रूल मतलब नियम। नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स अ रिटन और प्रिंटेड रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट और एविडेंस इन दैट प्रोवाइड्स प्रूफ और ऑथेंटिफिकेशन ऑफ समथिंग। मतलब क्या मतलब, डॉक्यूमेंट एक ऐसा दस्तावेज है या प्रमाण पत्र है या जो लिखित में है या फिर मुद्रित रिकॉर्ड है और वो एक तरह से साक्ष्य को संदर्भित करता है, जो किसी चीज़ का प्रमाण या प्रमाणीकरण प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पुनर्गठन। पुनर्गठन मीन्स that refers to a process of reconstructing or reorganizing an entity that जैसे कि आप कहेंगे कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी इकाई जो कि जैसे कि आप कहते हो समिति है, संगठन है या संस्था है, कि पुनर्गठन या कहेंगे पुनर्गठन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूट करना। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिमिनल। क्रिमिनल मीन्स समथिंग और समवन रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर्स, कोर्ट और लॉ एनफोर्समेंट। आपराधिक मामलों, अदालतों या कानून प्रवर्तन से संबंधित कोई भी चीज़ हो, कुछ भी किसी को संदर्भित जो उसके बारे में बताए उसे हम क्या कहेंगे, क्रिमिनल है। मुकदमा। नेक्स्ट वर्ड इज केस। केस मीन्स मुकदमा या मामला। इट रेफर्स टू लीगल प्रोसीडिंग्स और डिस्प्यूट्स ब्रॉट बिफोर द कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन। एक ऐसा मामला, ऐसी कानूनी कार्रवाई
यह विवाद जो अदालत के समक्ष लाया गया है और समाधान के लिए लाया गया है उसे हम क्या कहेंगे? मुकदमा। नेक्स्ट वर्ड इज लॉयर। लॉयर मीन्स वकील। दैट रेफर्स टू लीगल प्रोफेशन हु प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस और रिप्रेजेंट्स क्लाइंट्स और इन कोर्ट और एडवोकेट। तो वकील किसे कहते हैं? एक कानूनी पेशेवर जो कानूनी सलाह प्रदान करता है, अदालत में ग्राहकों को प्रतिनिधित्व करता है और उन्हीं के अधिकारों की वकालत करता है, उसे क्या कहते हैं? वकील। नेक्स्ट वर्ड इज एविडेंस। एविडेंस मीन्स एनी मटेरियल टेस्टिमनी और इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन कोर्ट टू सपोर्ट और प्रूव अ फैक्ट। क्या मतलब? ऐसा तथ्य या दावा जो समर्थन करने के लिए या साबित करने के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स ऐसी सामग्री हो सकती है, गवाही हो सकती है, कोई जानकारी हो सकती है, तो वो एविडेंस का काम करेगी, मतलब साक्ष्य का काम करेगी, उस दावे को एक तरह से साबित करने का कार्य करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? एविडेंस। एंड द लास्ट वर्ड इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मीन्स उच्चतम न्यायालय। That refers to highest judicial body in India and which is responsible for interpreting the constitution and having jurisdiction over the matters of national importance. भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करने, राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर अधिकार क्षेत्र रखने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे कोर्ट को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो दीज आर सर्टेन लीगल वर्ड्स दैट यू मस्ट नो. If you have any doubt, then put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.